क्या 3 मई के बाद लोगों को राहत मिलने वाली है? यह सवाल आज पूरा हिंदुस्तान पूछता है। लेकिन केंद्र सरकार की बातों से लगता है कि फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है और देश में 30,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। चालीस दिन के सख्त लॉकडाउन के बाद क्या 3 मई के बाद से कुछ राहत मिलने वाली है? कोरोना से जंग में लॉकडाउन की मियाद बस 3 दिन बाद खत्म होने जा रही है। सवाल है उसके बाद क्या होगा? क्या लॉकडाउन पार्ट 3 यानी लॉकडाउन 3.0 शुरू होगा? और अगर होगा तो उसकी शर्तें क्या होंगी? ढील मिलेगी या और सख्ती बरती जाएगी? हमें ये याद रखना है कि किसी एक की भी लापरवाही, एक की भी लापरवाही पूरे गांव को खतरे में डाल सकती है। इसलिए ढील की जरा भी गुंजाइश नहीं है। हर कोई यही सोच रहा है। जब देश में रोजाना 50 या उससे अधिक लोगों की मौत हो रही है, तो क्या ऐसी हालत में लॉकडाउन का सख्त दौर खत्म हो जाएगा? क्या दुकानों पर लगे ताले खुल जाएंगे? क्या कोरोना काल में जिंदगी रीस्टार्ट होने वाली है? मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। 40 दिनों से लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। पिछले एक हफ्ते से कोरोना का ग्राफ कहीं गिर रहा है तो कहीं चढ़ रहा है। देश में कोरोना के मामले 30,000 के आंकड़े को पार कर गया है। 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए चिंता की लकीर हर माथे पर है। क्या ऐसे माहौल में 3 मई को लॉकडाउन से राहत मिलेगी या लॉकडाउन 3 लगेगा? लेकिन इस बढ़ते आंकड़े के बीच भी कोरोना से जंग में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लोकेशन ऑफ एनिमी यानी कोरोना का एड्रेस ट्रेस। 300 जिलों में कोरोना की एंट्री नहीं। 300 जिलों में कोरोना के 5 से कम केस। 128 हॉटस्पॉट जिलों में कोरोना को हराना है। कोरोना का डबलिंग रेट देश में 11 दिन हुआ। इतना बड़ा संकट आया, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आई, लेकिन इन 2-3 महीनों में हमने ये भी देखा है कि भारत का नागरिक सीमित संसाधनों के बीच अनेक कठिनाइयों के सामने झुकने के बजाय उससे टकरा रहा है, लोहा ले रहा है। ये सही है कि रुकावटें आ रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन संकल्प का सामर्थ्य दिखाते हुए नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए, नए नए तरीके खोजते हुए देश को बचाने का और देश को आगे बढ़ाने का काम निरंतर जारी है। दुनिया में अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कई देशों में ढील दी जा रही है। तो सवाल है भारत में 3 मई के बाद क्या होगा? यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ सरकार शर्तों के साथ लॉकडाउन में कुछ राहत देना चाहती है। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान और एमपी सरकार कुछ और दिन लॉकडाउन के समर्थन में है। तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा ऐसे राज्य हैं जो केंद्र के हर फैसले के साथ खड़े हैं। अब केंद्र सरकार इस सन्नाटे को दूर करना चाहती है ताकि अर्थव्यवस्था का पहिया जाम न हो जाए। गृह मंत्रालय के बयान में कुछ इशारा किया गया है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 3 मई के बाद हो सकता है कि ग्रीन जोन के साथ साथ इस बार ऑरेंज जोन में भी कुछ शर्तों के साथ कुछ खुली हुई दुकानें आपको नजर आ जाएं। सरकार इलेक्ट्रीशियन को आने जाने की इजाजत दे सकती है। ऑटो रिपेयर्स की दुकानें खुल सकती हैं। प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर को भी कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोलने की इजाजत मिल सकती है। ई कॉमर्स कंपनियों और कुरियर कंपनियों को जरूरी सामान पहुंचाने की इजाजत मिल सकती है।
स्थानीय स्तर पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी लागू हो सकता है। कमर्शियल और निजी कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ काम करने की छूट मिल सकती है। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के दफ्तर उन जिलों में खुल सकते हैं जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। 3 मई के बाद अगर कुछ ढील दी जाती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी कि वो देख सके कि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं। जिन देशों में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर ढाया है, उन देशों ने बाजार, कारोबार, घर, दफ्तर खोलने में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखे हैं। इसलिए केंद्र सरकार भी अचानक से कुछ भी नहीं खोलने वाली है और न ही राहत देने वाली है। केंद्र और राज्य सरकार के रुख से साफ है कि जिन राज्यों में कोरोना का ग्राफ बिल्कुल नहीं है या मामूली है, वहां पर छूट मिल सकती है। देश में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां कोरोना का प्रभाव फिलहाल 0 से 2% के आसपास है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या दादर नागर हवेली, गोवा, लक्षद्वीप, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा का सूनापन 3 मई के बाद